हेलो गाइस, नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं एक पेनी स्टॉक जिसने एक ज़माने में बहुत पेन दिया था। एक ज़माने में इसकी कुछ अलग प्राइस चला करती थी और आज कुछ अलग टाइप की प्राइस है। हमारे पुराने इन्वेस्टर भाइयों को बर्बाद करने में इसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन मार्केट में नए इन्वेस्टर आते रहते हैं जिसको इस कंपनी की कहानी ही नहीं मालूम। ये भी एक सत्य है कि इसने अपने आप को बहुत बदला है। तो आज हम करेंगे इस कंपनी का पूरा एनालिसिस। हो सकता है आज की वीडियो थोड़ी लंबी बन जाए क्योंकि इसकी हिस्ट्री से लेकर इसकी प्रेजेंट तक हम बात करेंगे। जो भी नए लोग हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। तो आगे हम चलते हैं इसके हिस्ट्री की तरफ। तो सुजलॉन कंपनी जो थी वो विंड एनर्जी से विंड एनर्जी की लीडिंग कंपनी थी जिसने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट किया था अपने सेक्टर में और अपने सेक्टर की एक लीडिंग कंपनी बन चुकी थी। पर सुजलॉन ने फिर सोचा कि मतलब उसका पूरा मैनेजमेंट फिर कुछ ऐसा हो गया कि पूरी दुनिया ही मुट्ठी में कर ले, तो वो एक्सपांशन के प्लान में आ गई और उसने एक्सपांशन प्लान के लिए लोन ली जिससे कुछ वक्त तक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट चल रहा था। पर फिर धीरे धीरे चीज़ें ख़राब हो गई और कंपनी में एक ट्विस्ट आया कि गवर्नमेंट ने रोल बैक कर लिया और जो भी सब्सिडरी दे रही थी वो देने से मना कर दिया, वो देना रुका दिया, जो कि सुजलॉन के लिए एक काफ़ी बड़ा झटका था। और इसके वजह से उसका नेट प्रॉफिट लॉस में जा रहा था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लॉस में जा रहा था, मैनेजमेंट कंट्रोल से बाहर जा रही थी, चीज़ें बिगड़ने लग गई थी। और उन्होंने फिर विंड एनर्जी फॉर एग्जांपल 10 रुपये में बनती है, तो कोल एनर्जी और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के सोलर एनर्जी इसके थ्रू एनर्जी बनाना स्टार्ट किया जो कि समथिंग 8 रुपये में बनती है, जो कि एक पोल्यूशन के खिलाफ भी होता है। उन्होंने पर इस बात की कोई परवाह नहीं की पोल्यूशन की, जिसके वजह से उनकी डिमांड भी घटती गई और उसके बाद डेप बर्डन कंपनी में बढ़ गया और लेंडर ने फिर सोचा कि हम रिस्ट्रक्चर करें कंपनी को। और ये फर्स्ट टाइम उन्होंने ऐसा सोचा था। अब जैसे कि कंपनी को ये झटका आया था, तो देखो कंपनी कोई भी हो, कितनी भी बड़ी हो, लेकिन जब तक उसमें नेट प्रॉफिट अच्छा ना चले, प्रॉफिट अच्छा ना चले, तब तक उस कंपनी को चलाना मुश्किल हो जाता है। भले ये कंपनी अपनी सेक्टर लीडिंग कंपनी थी, लेकिन इस कंपनी को भी अपना एक जोर का झटका जोर से ही लगा था। अपने सेक्टर की हाथी शेयर कंपनी चूहा बन गई थी, आप कह सकते हैं। इस कंपनी के पास प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने के ही पैसे नहीं थे और ऐसे वक्त में कंपनी के ऐसे बुरे वक्त में भगवान ने एक आदमी को भेजा था, आप कह सकते हैं, दिलीप संघवी जी, जो कि सन फार्मा के फाउंडर है। और इन्होंने 1 बिलियन इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था, जो कि 23% स्टेक था इनका। सुजलॉन ने इसके बाद अपने डेप मैनेज करना शुरू कर दिया था और कुछ वक्त तक चीज़ें संभल रही थी, पर फिर धीरे धीरे वापस से डेप एक्यूमुलेट होने लग गया था और कंपनी ने अपने शेयर सारे खो दिए थे क्योंकि उनके पास कैश नहीं था। और कंपनी के पास फिर वही हालत आ गई थी कि उनके पास पैसे ही नहीं है प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। और अब हम अगर बात करें डेप की, तो उन्होंने 18 बैंक से डेप लिया हुआ था जिसको लीड एसबीआई कर रही थी। और डेप कुछ था 13,800 करोड़ का, जो कि उनको 18 बैंक को चुकाना था। अब डेप दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। पहला पार्ट सस्टेनेबल पोर्शन, दूसरा पार्ट अनसस्टेनेबल पोर्शन। अब हम बात करें सस्टेनेबल पोर्शन क्या होता है, तो सस्टेनेबल पोर्शन मतलब कि जो सुजलॉन पे कर सकता है, और अनसस्टेनेबल पोर्शन मतलब जो सुजलॉन पे नहीं कर पाएगा, वो नहीं चुका पाएगा। तो सस्टेनेबल अमाउंट था 5,200 करोड़, जो कि सुजलॉन पे करेगा अकॉर्डिंग टू 9%। और ये पे करने के लिए सुजलॉन के पास 10 साल का टाइम है। और अनसस्टेनेबल पोर्शन जो कि अब बचा 8,600 करोड़, जो कंपनी नहीं चुका पाएगी। तो इसके लिए 8,600 करोड़ के लिए ओसीडी और सीसीपीएस आया, ऑप्शनली कन्वर्टेबल डेबेंचर, और सीसीपीएस मतलब कंपलसरी कन्वर्टेबल रेफरेंशियल शेयर। ओसीडी और सीसीपीएस जो कि कंपनी से बैंक्स 20 ईयर्स के बाद ही रिडीम कर सकती है, 20 ईयर्स के बाद ही उसे निकाल सकती है।
और बैंक ने ऐसा करके 62% का यहाँ लोन कट कर दिया था थियोरेटिकली। और अब अगर हम इसकी प्रेजेंट पोजीशन की बात करें तो पहले तो जो 18 बैंक थी वो कुछ बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक, ऐसी बहुत सी बैंक मिलके 18 बैंक बन रही है। तो अब हम सब समझ ही चुके होंगे कि ये जो भी सुजलोन में हुआ, सुजलोन में ये जो गिरावट आई, ये सब चीज़ डेब्ट की वजह से हुई। और अब वो अपना डेब्ट धीरे धीरे पे कर रही है और इससे उसका बिजनेस ऑपरेशन को काफ़ी फ़ायदा होगा। वो अपना फिक्स कॉस्ट भी रिड्यूस कर रही है। देखिए, कंपनी में फिक्स कॉस्ट को रिड्यूस करना अपने आप में कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है, जिसको काफ़ी अच्छी तरीके से सुजलॉन कर रही है अब। और उन्होंने अपना फिक्स कॉस्ट नियरली 17% तक रिड्यूस किया है। अब कंपनी को एक नया प्रोजेक्ट भी मिला है 252 मेगावाट विंड पावर का सिद्धपुर में, गुजरात में। और कंपनी का चेयरमैन का भी ये मानना है कि वो धीरे धीरे डेब्ट को क्लियर करके, फिक्स कॉस्ट को कम करके, वो एक मजबूत जगह पर वापस पहुंच जाएगी 2022 में। और जैसा कि मैं आपको कहूँ कि मतलब अगर मेरा मानना है कि अब वो जो उसका समय था 450 पे चलने का पर शेयर, वो दुनिया अब आप भूल जाइए। अभी देखा जाए तो उसमें बुल रन कब आएगा सुजलॉन में, तो हम कह सकते हैं कि उसके लिए उसको 9 के ऊपर क्लोज होना पड़ेगा पहले तो, जिसके बाद उसकी कुछ अलग कहानी बनेगी फिर। तो देखते हैं अब कैसा चलता है कंपनी। धन्यवाद। अगर आपको हमारी की गई रिसर्च इस कंपनी पर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सही वक्त पर हमारी डिटेल एनालिसिस आपको मिल जाए, हमारी कंपनी पर की गई रिसर्च आप तक सही वक्त पर पहुंच जाए। बाय।